राज्यसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस, टीएमसी, आप समेत अन्य विपक्षी दलों को जमकर सुनाया। पीएम मोदी ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। पीएम मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने लगातार बोलना जारी रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर सुनाया। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी ने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया है। आप सवाल कीजिए तो हम जवाब देने को तैयार हैं। आज पीएम मोदी जितने सवाल उठाए, न सिर्फ उसका जवाब दिया, बल्कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने अपने कालखंड में उनकी कार्यशैली कैसी रही, इस तक का उदाहरण के साथ उन्होंने जवाब दिया। जितने ज़्यादा सवाल आते उतने ज़्यादा पीएम मोदी के द्वारा जवाब दिए जाते। यह हम सब की जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को आज पीएम मोदी ने निभाया है। जब आप सवाल उठाते हैं तो उसका जवाब सुनने का हिम्मत तो रखिए। कल पीएम मोदी जब बोलना चाह रहे थे तो आपने मौका नहीं दिया। आज जब पीएम मोदी जवाब दे रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट किया। ये दर्शाता है कि आपको सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना है। इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है, विपक्ष के जितने सवाल थे उसका जवाब देने का काम किया और यही हम लोग की सोच है। आप कीजिए तो सवाल कीजिए, हम लोग जवाब देने को तैयार हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जितने सवाल उठाए गए, न सिर्फ उसका जवाब दिया, बल्कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने अपने कालखंड में उनकी कार्यशैली कैसी रही, इस तक का उदाहरण के साथ उन्होंने जवाब देने का काम किया। आज जिस तरीके से सदन में प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों को रखा, ये दर्शाता है कि अगर विपक्ष साथ दे, ये खूबसूरत चर्चा के माध्यम से भी हो सकता था। विपक्ष भी अपनी बातों को रखता, संभवतः अपने और साथियों को भी मौका देता। जिनको मौका नहीं दिया गया वो भी अपनी बातों को सदन के पटल पे रखते। जितने ज्यादा सवाल आते उतने ज्यादा जवाब प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाते। सरकार होने के नाते हम सबका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी को आज प्रधानमंत्री जी ने निभाने का काम किया। पर जब आप सवाल उठाते हैं तो कम से कम जवाब सुनने की भी तो हिम्मत रखिए। कल भी जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोलना चाह रहे थे, आपने मौका नहीं दिया। आज जब राज्यसभा में वो जवाब देने तो विपक्ष वॉकआउट करके जा रहा है। तो ये दर्शाता है ना कि आपको सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना है। इसी चीज को खूबसूरती से भी किया जा सकता था और मैं मानता हूं कि भारतीय भाषाओं में इतनी क्षमता है कि आप कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेबल कुर्सी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको पीएम की चेयर तक जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप मर्यादित शब्दों में अपने कड़े से कड़ा प्रहार करते और आज उसका जवाब प्रधानमंत्री जी से लेते। नहीं संतुष्ट होते, कल दोबारा बजट पे चर्चा होगी, उस पर आप कीजिए। पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने ना ये एक परंपरा बना ली है कि सदन को नहीं चलने देना। इनके पास कोई तथ्य है नहीं, इनके पास कोई ग्रेविटी है नहीं, इनके पास कोई इश्यूज है नहीं जिसपे ये सरकार को घेरे। तो एकमात्र विकल्प बचता है कि सदन चलने ही ना दो, हर बार हंगामा करो। और आप देख लीजिए पिछले जितने सेशंस हैं, हर बार इन्होंने कोई ना कोई विषय को उठाकर उस पर हंगामा किया और सदन में गतिरोध कर सदन को चलने नहीं दिया। अगर सिर्फ हंगामा करना ही आपकी सोच है तो ये कम से कम लोकतंत्र को मजबूत तो नहीं करता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने आज उन लोगों को दिखा दिया जो मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। वो देश और गरीबों के लिए काम करते रहेंगे और जनता के आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे। कब्र खोदने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है। मोदी जी ने आज उन लोगों को दिखा दिया जो मोदी जी का कब्र खोदने की बात करते हैं। वो देश के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे। और कब्र खोदने वाले का राजनीतिक कद्र खुद जाएगा। प्रधानमंत्री जी चुरा लिया, बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरनेम चुरा लिया। उन्होंने कहा ये तो उन्होंने कहा, कोई गलत तो नहीं कहा। अरे भाई, गांधी जो सरनेम है, फिरोज गांधी को क्या मतलब था गांधी का, इंदिरा गांधी को क्या मतलब था गांधी का, नेहरू लगाते। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, विश्वसनीयता के लिए वो चुराया, लेकिन जनता ने वो भी उससे छीन लिया। आपको बता दें कि राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि वे मोदी तेरी कब्र खुदेगी की मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे इसका सपना देखते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं। वे मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है?
उनकी सरकार रिमोट से चलती थी, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ लोग मेरा रिमोट हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।